So, hi my dear students. Today we will be studying about nutrition in plants. So, in class 6, you have already learned that food is essential for all living organisms. आमे समस्ते जानचे कि हमको फूड निहाती दरकार. फूड आमर सर्वाइवल पाई दरकार. हमको एनर्जी आम बॉडी को भी फूड देई थाए. सो ये सब जिंस पाई फूड सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दरकार. एंड आम एटा भी जानीचे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स एगुड़ा पांच जन होउचंती न्यूट्रिएंट्स आपको न्यूट्रिएंट्स कहा जाए. एंड एगुड़ाक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स आम क्या कहवा पार्ट्स को. ओके सो दीज 5 आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फूड. तो एंड एटा बहुत ही नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड दरकार. प्लांट्स माने तांको फूड को निजे सिंथेसाइज करि पारंती, निजे तैयारी करि पारंती. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. एटा हमें समझते जानछे. बट जो माने निजे निजर खाइबा तैयारी करि पारंतीनी except plants, no one can prepare their own food. Okay, so those animals, what they are called, they are heterotrophic. Okay, so plants can synthesize food for themselves, but animals including humans आम मानक मनीष मानक भी जदि कंपेयर करा जाए आमे भी आम निजर खाइबा निजे तैयारी करि पारुना. राइट, they get it from plants or animals that eat plants. आमे जहाँ भी आमे खाऊचे आमे आइदर प्लांट खाऊचे, प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल्स को खाऊचे एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाऊचे. सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो आमे भी जो एनिमल्स को खाऊचे, फॉर एग्जांपल आमे मटन खाऊचे, गोट को खाऊचे, तो गोट केमिति सर्वाइव करिछि? गोट भी तो प्लांट्स मानन को खाई के सर्वाइव करिछि ना. सो देखिया को गले आमे इनडायरेक्टली भी सही प्लांट्स को ही खाइले. ओके सो वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड. राइट, सो नाउ वी विल लर्न मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स माने केमती तांकर न्यूट्रिशन को पाई थांती. राइट, तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, जोटा मु कहि सारी छी. बाय यूजिंग, तो कौन कौन से माने यूज करंती? वाटर को यूज करंती, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करंती और मिनरल्स यूज करंती. तो ए सब गुड़ा को कौन कहा जाए? रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स हमें कहा को कहू जो जिंस गुड़ा हमें यूज करके गोटे फाइनल प्रोडक्ट तैयारी करथा. फॉर एग्जांपल तमनको घरे फर्नीचर अच्छी, तो से फर्नीचर कोथरु तैयारी हेचे? दैट इज मेड अप ऑफ वुड. So wood is the raw material. So here in this case plants जो माने food बनाउछंती तो सेमानकर raw materials गुड़ा कौन ना water, carbon dioxide and minerals. Okay, so the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. तो आमर जेते भी लाइफ प्रोसेसेस अच्छी, रेस्पिरेशन हो, तमर एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ये सब गुड़ा आमर लाइफ प्रोसेसेस. तो ये गुड़ा आमर बॉडी केतेबेले करि परिबो? जेतेबेले बॉडी को ठीक न्यूट्रिशन मिलिबो, ठीक खाइबा मिलिबो. आमर बॉडीज रे बहुत सारा सेल अच्छी जोड़ा डैमेज हो जाए, तो आमे सेतिकी भलो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस फूड खाइले तो से सब सेल्स गुड़ा आमर रिपेयर भी होई थाए एंड आमे फूड खाइबारु आमर भलो ग्रोथ भी होई थाए. सो फॉर ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस, फॉर ऑल दीज थिंग्स, न्यूट्रिशन is essential. So nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. तो आमे food निजे नहीं था and तारो यूटिलाइजेशन, तारो यूज भी होता है हमारा बॉडी भितर. तो ये जो प्रोसेस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड
ऑटोट्रॉफिक। तो जो माने निजर खाइबा निजे तैयारी करिथांती, ओके, हियर इट इज रिटन in which organisms make food themselves from simple substances। तो एठी हमर प्लांट को कुहा जायछि ऑर्गेनिज्म। एठी प्लांट कौन कला तार निजर फूड निजे तैयारी कला फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस रॉ मटेरियल्स यूज करिकी। तो सेथि पई प्लांट्स को कुहा गला ऑटोट्रॉफिक। ओके, सो ऑटो मीन्स व्हाट? ऑटो मीन्स सेल्फ निजे निजे एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट निजे निजर खाइबा निजे तैयारी जो माने करंती। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर जोटा मु आगरु कहि सारछि प्लांट्स मानको ऑटोट्रॉफ्स भी कुहा जाए। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स केमती फूड नियंती which is already prepared by the plants, so they are known as heterotrophs। Okay, so now we may ask where the food factories of plants are located। Okay, so जोठी गोटे जिनस किछि गोटे मैन्युफैक्चर होता है, कोठी मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्रीज रे मैन्युफैक्चर होता है। तो गोटे प्लांट रे किछि तो गोटे पार्ट थिबो जोठी खाइबा प्रिपेयर करा जाउछि या मैन्युफैक्चर करा जाउछि एंड सेउटू सब पार्ट्स को जाउछि। सो the food factories of plants are located where? Now, whether food is made in all parts of a plant or only in certain plant parts, so that we will learn later। How do plants obtain the raw materials from the surroundings? आसपास रो हमें raw materials पढ़िले कौन ना water, carbon dioxide and minerals सेटा को plants माने तांको surroundings रो केमिति नउछंती। Then what we will learn? We will also learn about how do they transport them to the food factories of the plants। तो food factory of the plant जोटा plant रो leaf रे mainly leaf is called the food factory of the plant। तो सेटा raw materials को गोटे plant नहीं कि केमिति तो food factory पाखरे पहुंचौची। That also we will learn in this chapter। Okay, next is the photosynthesis। So what is photosynthesis? Photosynthesis हैला जो प्रोसेस रे गोटे प्लांट तार फूड बनै थाए। The entire process in which plants make their own food, जदि हमें simple language रे कुहा माने कहिबा। So photosynthesis is food making process in plants। All the raw materials that must reach the leaf। तो वाटर एंड मिनरल्स कोठी हमरो थाए? वाटर एंड मिनरल्स प्लांट टा कोठु एब्जॉर्ब करे? हमरो सॉइल रूट्स थ्रू रे एब्जॉर्ब करे हमरो सॉइल रू एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देन कार्बन डाइऑक्साइड कोठी प्रेजेंट थाए? हमरो एयर रे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थाए। तो दैट इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जदि मु एठी गोटे लीफ रो गोटे डायग्राम करूची, गोटे रफ डायग्राम करूची, तो गोटे लीफ रे कौन थाए ना छोटो छोटो एमती टाइनी पोर्स बहुत सारा प्रेजेंट थाए। ओके, तो ए जो टाइनी पोर्स थ्रू रे, पोर्स मतलब छोटो छोटो होल्स है कि थाए, राइट? वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, हमें देखि परिबानी हम निज आखि रे। ओके, सो ए पोर्स थ्रू रे प्लांट्स माने कौन करंती? कार्बन डाइऑक्साइड को तांको भितर को नियंती। ओके, द लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग्स थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। देन सो हमें कौन कौन जानले ना रूट्स थ्रू रे से मिनरल्स पाई गला, वाटर पाई गला। देन कार्बन डाइऑक्साइड को केमती पाई गला ना तारो स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स रो ऊपर पार्ट रे, दी सरफेस ऑफ द लीव्स रे जो पोर्स अछि ता थ्रू रे कार्बन डाइऑक्साइड नेला। तो ए पोर्स गुडा आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। तो जो पोर्स गुडा थाए ना ताकू कहंती जो स्टोमाटा, सो दे आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ओके, तो ये पोर्स को स्टोमाटा कहते। Next we will learn, here is the diagram you can see। So this opening is the stomatal opening and they are surrounded by जो surround है जो cells गुडारे
ताकू कुहा जाए गार्ड सेल्स एंड ए सेक्शन टा कोठु निया है जी this part of the leaf जदि आमे zoom करके देखिबा तो these are the things which are present on the surface of the leaves. Okay, clear? Now next, so water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the root. तो आमर जो रूट अच्छी रूट थ्रू रे प्लांट्स ऊपर को केमती जाए सब materials. Here I am choosing a different color to explain you more clearly. So एटा धरो तमरा stem हला तो ए थ्रू रे ना किछि pipes थाए. There are pipes running through these stems or the trunks of the plants and trees. तो ए vessels through रे कौन हुए ना से माने water and minerals को transport करंती ऊपर को up to the leaves. Okay. So they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. तो ए passage through रे कौन हुए ना सबु जाक nutrients जाइके leaf रे पहुंची थाए. Okay. Now the next important thing, the leaves have a green pigment called chlorophyll. तो ଆମର leaves गुडा काहे कि green in color थाए? It is because of the pigment जोटा कि chlorophyll जो present था, it is because of that the leaves are green in color. तो एक chlorophyll और ये leaves बनकर function आउ गोटे बहुत important function कौन ही था ना से help करंती to capture the sunlight, energy of the sunlight. तो sunlight is the main source of energy. मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आमर कौन सन. तो सन रो जो एनर्जी आसी थाए तो ताकू लीव्स रे जो क्लोरोफिल थाए जहा पाई लीव्स गुडा ग्रीन इन कलर हे थांती सेटा कैप्चर करनिए सनलाइट रो एनर्जी. तो एई एनर्जी को से माने यूज करी कि कौन सिंथेसाइज करंती. सिंथेसाइज मतलब कौन फॉर्मेशन या प्रिपेयर करंती ना फूड प्रिपेयर करती. तो फाइनली आंको पाखरे कौन रही गला कार्बन डाइऑक्साइड पाइले, वाटर पाइले, सनलाइट पाइले. तो ए सब गुडा को नेकी से माने कौन करती फूड रो प्रिपरेशन करती. तो ए एंटायर प्रोसेस सनलाइट रो हेल्प नेकी क्लोरोफिल जो पिगमेंट सेटा हेल्प कला टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन से देन रॉ मटेरियल्स भी यूज कले. तो ए सब यूज करे जो फाइनल फूड प्रिपेयर कले ए एंटायर प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाउची. तो फोटो माने कौन जदि वर्ड को हमें स्प्लिट कर दबा सो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. सो हमें कौन फाइंड आउट करले कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, these all things are very much essential to carry out the process of photosynthesis. ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି यूनिक process on the earth. The solar energy is captured. Solar energy means the energy जोटा हमरो sun ठू हमको मिलुची which is coming from the sun. That is captured by the leaves and stored in the plant in form of food. Food form रे सेटा plant रे store हेकी रहूची. So sun is the ultimate source of energy for all living organisms. sun को कहीं ultimate कहा जाए because without sun हमें food भी पाई पार न थांते. Okay. So in the absence of photosynthesis, what will happen? There won't be any food. The survival of almost all organisms directly or indirectly आम समस्तଙ୍କର survival आमे जदि बंचीचु only because of food and water. Okay, so if we won't get any food, then how we will survive? So directly or indirectly our survival depends upon the sunlight and the food which is made by the plants, which can only be prepared only because of the energy of the sun. Okay, and besides that oxygen is also very essential for the survival.
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जहाँ भी सब रॉ मटेरियल्स यूज है कि फाइनल प्रोडक्ट हमको कौन मिलूची ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो जदि फोटोसिंथेसिस है न थांता देन आम पाखरे ऑक्सीजन भी न थांता which is this oxygen which is essential for survival of all the organisms and it is produced during photosynthesis photosynthesis process रे ही oxygen produce ହେଇଥାଏ जदि photosynthesis ହେଇ न थांता तो life would have been impossible so during photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. So the process can be represented जदि हमें photosynthesis को गोटे equation रे represent करिबा तो हम केमती represent करिबा ना carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll will give you carbon dioxide and carbohydrate and oxygen. Okay? जदि हमें गोटे इक्वेशन रे सम अप कर दवा दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम photosynthesis process okay so here the diagram is given you can clearly see where the guard cells are present where stoma is present and here is the chlorophyll which gives the green pigment to the plants okay The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. So photosynthesis ହେଇଛି कि नहीं हमें केमती जानिबा ना the presence of starch because starch गोटे carbohydrate right so here is an important thing which is written besides leaves photosynthesis other green parts of the plant रे भी take place करे जेमती कि जो plants गुडांकर green stems थाए या ग्रीन ब्रांचेस थाए तो सेतिरे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टा कैरी ऑन हुए द डेजर्ट प्लांट्स रे कौन ही था ना डेजर्ट प्लांट्स रे फॉर एग्जांपल इफ यू सी द लीफ ऑफ अ कैक्टस okay it is having spines the leaves are reduced to spines so cactus is actually a stem but these thorn like things which are present on the cactus that is the leaf तो cactus ऊपर हमें जो कंटा भलिया देखि थाउ ना that is not the thorn that is the leaf so एमानकर कौन ही था ना spine like leaves ही था तो these leaves they are spine like okay and why they are spine like to reduce the loss of water by transpiration अच्छा हमें बुझिबा बे transpiration कौन तो transpiration हैला से process जो थिरे plants माने lose करंती water in the form of water vapor to the outside environment or to the surrounding okay तो एई प्रोसेस को रिड्यूस करिबा पई तो स्पाइन लाइक लीव्स हे जाते तो स्पाइन लाइक लीव्स हे गले कोन हबो ना तार सरफेस एरिया रिड्यूस हे जिवो जहा द्वारा बेसी लॉस ऑफ वाटर हबोनी सो these plants have green stems which carry out the process which I already told you so these are the stem part if I draw it in a different color yes so ए जो पार्ट रे ए पार्ट ता तांकर जो ग्रीन थाए ओके सो एटा तांकर स्टेम तो ए ग्रीन पार्ट रे तांकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टा कैरी आउट हे थाए ओके सो in the next class we will learn the other part of the chapter that is the iodine test and the other modes of nutrition in plants okay thank you